अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। नाज़रीन किराम, चीन भी पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और पाकिस्तान के मारूफ आलिम दीन आलिम इस्लाम के मारूफ मुबल्लिग मौलाना तारिक जमील का दीवाना निकला है। चीनी सफ़ीरों ने, चीनी सफारतकारों ने, चीनी ऑफिशल्स ने मौलाना तारिक जमील और इमरान खान की बाहमी मुलाकात की तस्वीरें अपने ट्विटर अकाउंट से, अपने सोशल मीडिया अकाउंट से नशर करना शुरू कर दी हैं और चीन की जानिब से यह वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया गया है कि अमरीका ना तो चीन का खैर खा है, ना ही पाकिस्तान का खैर खा है। अमरीका इमरान खान का भी दुश्मन है, पाकिस्तान का भी दुश्मन है और चाइना का भी दुश्मन है। आप जानते हैं नाज़रीन किराम, अमरीका ने 4.5 महीने पहले पाकिस्तान के अंदर एक हमला किया जिसे रजीम चेंज ऑपरेशन कहा जाता है। इस हमले के अंदर अमरीका ने पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी हुकूमत का खात्मा किया जो हुकूमत ना सिर्फ पाकिस्तान की आवाम की उमंगों की तर्जुमानी कर रही थी, बल्कि वो हुकूमत पाकिस्तान और दुनिया के अंदर पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक थे उनके साथ मिलकर अमरीका और उनके हवारियों की साजिशों का मुकाबला कर रही थी। आप जानते हैं इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया और यह तख्ता अमरीका ने रजीम चेंज ऑपरेशन के जरिए से उल्टा, और जिन लोगों को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया ये वो लोग हैं जो अमरीका के एजेंट हैं, जो अमरीका के यार हैं, जो अमरीका के साथ मिलकर गद्दारी करने वाले लोग हैं, जो अमरीका के दलाल हैं। चाइना इन लोगों को समझता है, चाइना को यह बात पता है कि इमरान खान ने जब अमरीका को इनकार किया कि एब्सोल्युटली नॉट, हम आपको पाकिस्तान के फौजी अड्डे नहीं दे सकते हैं कि आप पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करके अफगानिस्तान में ड्रोन अटैक करें, अफगानिस्तान में हमले करें। तो चीन को पता था कि इमरान खान एक गैरतमंद शख्स है, इस वजह से चाइना इमरान खान की पुश पर खड़ा रहा। और आज जबकि नाज़रीन किराम 4.5 महीने गुजर चुके हैं अमरीका के इस रजीम चेंज ऑपरेशन के हमले को, तो सब कुछ वाज़ेह हो गया है। चीन को भी पता चल गया है और चीन इससे पहले पाकिस्तान के साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को बुलाना चाहता था, दौरे की दावत देना चाहता था। मज़े की बात नाज़रीन किराम ये है कि जो इंपोर्टेड हुकूमत है, जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है, इसको चाइना की जानिब से घास तक नहीं डाला गया है। शहबाज शरीफ ने बड़ी मिन्नत की, बड़ी लालच और बड़े पाँव पकड़े कि किसी तरह से चाइना उनको अपने मुल्क दौरे की दावत दे दे, लेकिन चीन ने इनकार कर दिया है कि हम शहबाज शरीफ को अपने मुल्क आने की इजाज़त नहीं देंगे। चीन ये बात अच्छी तरह से जानता है कि जो इस वक्त हुकूमत है ये अमरीका की हुकूमत है, ये अमरीका के ग़ुलामों की हुकूमत है, और इस हुकूमत के होते हुए पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मुतासर हो रहे हैं। आपको पता है इस वक्त चाइना अमरीका के ख़िलाफ़ फैसला कुन जंग शुरू किए हुए है। जो ताइवान का दौरा किया अमरीका की हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने, उसके बाद से चीन और अमेरिका के दरमियान जंग छिड़ गई है और अमलन चीन और अमेरिका के ताल्लुकात ख़त्म हो गए हैं। तो अब चाइना हर उस शख्स को जो अमेरिका को ये कहे कि अमेरिका के ज़रिए से पाकिस्तान में वेंटिलेटर्स लगे हैं, जो ये कहे कि बैगर्स कांट बी चूज़र्स, जो अमेरिका को सब कुछ माने, यहाँ तक कि माज़अल्लाह खुदा माने, तो चाइना उनके मुंह पर तमाचा मारता है और कहता है कि तुम ग़ुलाम हो, तुम किसी भी सूरत पाकिस्तान के ना तो वफादार हो सकते हो, ना ही तुम्हारे साथ चीन किसी भी तरह के राबते या ताल्लुक रखेगा। चुनाचे नाज़रीन किराम, इससे पहले हमने देखा कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन अपनी मुख्तलिफ तकरीरों के अंदर, मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ के अंदर इमरान खान को अप्रिशिएट कर चुके हैं कि इमरान खान ने अमरीका के सामने जो सर उठाया, जो अमरीका की आंखों में आंखें डालकर बात की, ये बहुत बड़ी बहादुरी की बात है। और रूसी सदर ये कह चुके हैं कि वो कौम, वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता जो बड़े फैसले ना ले सके, जो ताकतवर लोगों के सामने झुक जाए, वो मुल्क या वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती है। वो बराह रास्त पाकिस्तान को निशाना बनाते रहे। अब नाज़रीन किराम हुआ ये है कि एक तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मौलाना तारिक जमील की जो मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत है, जो अमरीकी ग़ुलामों की हुकूमत है, इनके खिलाफ जो मौलाना तारिक जमील साहब का जो ताज़ा बयान है उससे बड़ी आग लगी हुई है पाकिस्तान के अंदर अमरीकी दलालों को, अमरीकी एजेंटों को और हवारियों को। और मौलाना तारिक जमील पर तीर बरसाए जा रहे हैं, उन पर उनको तानो तशनी का निशाना बनाया जा रहा है। और मौलाना तारिक जमील ने यह कहा था कि चंद टकों की खातिर पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम को जलील कर दिया गया, क्या खुदा का खौफ नहीं आया?
मौलाना तारिक जमील साहब ने वाज़े तौर पर यह बात कही कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त अमरीकी दलालों की हुकूमत है, इसकी वजह से पाकिस्तान में मसाइल बढ़े हैं, लोगों की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। तो इस पर इम्पोर्टेड हुकूमत, अमरीकी गुलामों की हुकूमत को बड़ी तकलीफ हुई है और उन्होंने मौलाना तारिक जमील के खिलाफ महाज़े जंग खोल दिए है। लेकिन दूसरी तरफ से आप चाइना के सफ़ीरों को देखें कि मौलाना तारिक जमील के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, तो चीनी सफ़ीर मौलाना तारिक जमील की तस्वीरें शेयर करके, नशर करके, वो मौलाना तारिक जमील से अपनी हिमायत का इजहार कर रहे हैं और मौलाना तारिक जमील से अपनी एक तरह से जो अपनी मोहब्बत है उसका इजहार कर रहे हैं। और इससे ये बात वाज़े हो रही है कि चीनी सफ़ीर भी मौलाना तारिक जमील के दीवाने हैं। अब नाज़रीन किराम, इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर ये तस्वीरें देख रहे होंगे, चीन के जो पाकिस्तान के अंदर जो कौंसल जनरल हैं कराची के अंदर, जिनका नाम लीबी जियान है, इन्होंने मौलाना तारिक जमील की तस्वीर, जो कि इमरान खान से मुलाकात की तस्वीर है, और मौलाना तारिक जमील अपने हाथों को खोलकर वो खुशामदीद कह रहे हैं इमरान खान को, वो तस्वीर अपने ट्विटर अकाउंट पर नशर की है। और अब ये जो ट्विटर अकाउंट से मौलाना तारिक जमील और इमरान खान की तस्वीर नशर हुई है, ये पाकिस्तान के अंदर चीन के कौंसल जनरल है, इस पर इम्पोर्टेड हुकूमत को बड़ी तकलीफ हो गई है और वो चीनी सफारतकार के खिलाफ महाज़े जंग खोल चुके हैं कि तुम इमरान खान और मौलाना तारिक जमील की तस्वीर क्यों नशर कर रहे हो। फिर नाज़रीन किराम, सिर्फ यही एक नहीं, बल्कि नाज़रीन किराम, जो एक और चीन की सफारतकार हैं, ये खातून सफारतकार हैं, इनकी जानिब से भी नाज़रीन किराम जो इमरान खान और मौलाना तारिक जमील साहब की जो तस्वीर है वो नशर की गई है। ये इनका नाम है जांग मी फांग, इनका नाम है। इन्होंने मौलाना तारिक जमील और इमरान खान की यही तस्वीर शेयर की है और इन्होंने जो लिखा है अपने तस्वीर के अंदर, वो क्रेडिट टू जोकर नामी एक अकाउंट है ट्विटर का, उसको उन्होंने मेंशन किया, वो सही तरह से मेंशन नहीं हुआ। तो इस पर लोगों ने कहा कि चीन की ये सफारतकार खातून ये गोया कि इमरान खान को जोकर कह रही है। हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि वो क्रेडिट टू जोकर यानी एक शख्स का अकाउंट है जोकर के नाम से, उसको वो मेंशन कर रही थी। तो इससे नाज़रीन किराम ये बात वाज़े हो रही है कि चीनी भी पाकिस्तान के अंदर ये बात समझते हैं कि पाकिस्तान के लोगों की जो राय है वो इमरान खान के साथ है। इमरान खान पाकिस्तान का वो लीडर है जो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा था, जो पाकिस्तान को अमेरिका की गुलामी से आज़ाद करवा रहा था। इसलिए चीनी इमरान खान को सपोर्ट करते हैं और चीन की जानिब से इमरान खान के लिए वाज़े तौर पर चीनी सफारतकारों की जानिब से ये तस्वीरें इस बात की अलामत हैं कि वो ना सिर्फ इमरान खान को सपोर्ट करती हैं, बल्कि इमरान खान और मौलाना तारिक जमील की मोहब्बत और एक दूसरे से ताल्लुक़ को भी सपोर्ट करती हैं। नाज़रीन किराम, चीन को ये बात पता है कि अमेरिका दुनिया के अंदर 1.5 करोड़ लोगों का कातिल है। ये चीनी जो ऑफिशियल्स हैं, ओहदेदारान हैं, वो वक्फे वक्फे से अमरीकियों की बदमाशियों की तस्वीरें नशर करते हैं और चीन की जानिब से बाकायदा पाकिस्तान के अंदर भी जो अमेरिका के ड्रोन हमले थे, बमबारियां थीं, उनकी तस्वीरें नशर होती रही हैं। और चीन को पता है कि अमेरिका अब खित्ते के अंदर मजीद जंग भड़काना चाहता है, पाकिस्तान को अपने साथ मिलाकर चीन का एक अहम तरीन इत्तेहादी और दोस्त को अलग करना चाहता है। इसलिए चीन ने पाकिस्तान को पैगाम भी दिया है कि इमरान खान को वापस लाओ। ये अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान का एक बड़ा लीडर है जिसने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात की हैं। अगर इसको वापस नहीं लाओगे तो फिर पाकिस्तान को भी नुकसान होगा, चीन को भी होगा, इमरान खान को भी होगा और पाकिस्तान की आवाम को भी होगा। तो ये चीन का वाज़े तौर पर बड़ा ऐलान है और इससे ये बात भी वाज़े होती है कि अमरीकी ग़ुलाम और दलाल चाहे जितनी मर्जी देर हुकूमत के अंदर मुसल्लत रहें, लोग इनको कबूल नहीं करेंगे, आलमी बरादरी इनको नहीं मानेगी। और ये सिर्फ चीन की बात नहीं है, रूस भी मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत को मुस्तरद कर चुका है, तुर्की भी मौजूदा हुकूमत को मुस्तरद कर चुका है, दुबई भी, सऊदी अरब भी और बाकी मुल्क भी। क्योंकि इमरान खान अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करता था, वो पाकिस्तान के लोगों को भिखारी नहीं कहता था जैसा कि शहबाज शरीफ कहता है, वो पाकिस्तान के लोगों को अमेरिका का गुलाम नहीं कहता था जैसा कि ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अमेरिका चाहे तो पाकिस्तान के पेट्रोल बंद कर दे, पाकिस्तान के वेंटिलेटर बंद कर दे, पाकिस्तान अमेरिका के बगैर सांस ना ले सके। तो इसलिए ऐसे गुलामों को चीन ने भी तमाचे मारे हैं और पाकिस्तान के दीगर दोस्त ममालिक भी तमाचे मारे हैं। अब मुख्तदर लोगों के लिए ये वक्त की, ये फैसले की घड़ी है कि अगर वो अब भी इन अमरीकी एजेंटों को मुसल्लत रहने देते हैं तो पाकिस्तान अपने अहम तरीन दोस्तों से महरूम हो जाएगा और इसका नुकसान पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा होगा। अल्लाह ना करे ऐसा हो। इसलिए
ज़रूरी है कि फौरी इलेक्शन करवाए जाएं और मौजूदा इंपोर्टेड सरकार का खात्मा किया जाए। ये वीडियो आम कर दें ताकि मजीद लोग मालूमात हासिल कर सकें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।